जो विधान बनाता है वो विधायक होता है। हम इसी पंक्ति को पढ़ते रहे हैं, लेकिन जब क्षेत्र में हम जाते हैं तो इस विधान के अलग भी उनकी कुछ छोटी और स्थानीय समस्याएं रहती है। लगता है कि वो ज्यादा भारी होता है। श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार को। बिहार विधानमंडल के भवन के शताब्दी वर्ष समारोह के इस पावन अवसर पर आयोजित समारोह के उद्घाटनकर्ता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे बिहार विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार विधान परिषद के सम्माननीय कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित बिहार की सम्माननीय उप मुख्यमंत्री बहन रेणु देवी जी, इस अवसर पर उपस्थित बिहार के संसदीय कार्य मंत्री सम्माननीय श्री विजय कुमार चौधरी जी, बिहार के सभी तमाम सम्माननीय मंत्रीगण, इस अवसर पर उपस्थित बिहार विधानमंडल के तमाम सभी सम्माननीय सदस्यगण, बिहार विधान मंडल के सम्माननीय सचिव, बिहार विधान मंडल के सभी तमाम अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के मित्रों, नौजवान साथियों, आज बिहार विधान मंडल के लिए यशस्वी दिन है। स्वाभाविक है कि जिस लोकतांत्रिक जीवन में हम जीते हैं, लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ जिसकी अवधारणा और संरचना हमारे मनीषियों ने की थी, और उस परंपरा के वाहक के रूप में देश में संसद और राज्य में बिहार विधानमंडल की रचना हुई, और अलग अलग विषयों को अलग अलग लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में उसे चिन्हित किया गया। केंद्रीय सूची के अलग विषय हैं, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के अलग अलग विषय हैं। समवर्ती सूची में हम और संसद दोनों उसकी चर्चा करते हैं, और स्वाभाविक है कि बिहार लोकतंत्र का प्रथम नींव स्थल रहा है। स्वाभाविक है कि हमारी जो लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक परंपराएं रही है, हम लोकतंत्र के प्राचीन काल से इसके वाहक रहे हैं, और आजादी के पहले और आजादी के बाद लोकतंत्र के जिन स्तंभों को संविधान ने मान्यता दी, और उस मान्यता के आलोक में हम पूरे बिहार विधानमंडल में पूरे बिहार के जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब अपने बिहार विधानमंडल में देखते हैं। स्वाभाविक है, जनता की अपनी एक अपेक्षा है, और वो कहीं न कहीं बिहार विधानमंडल को और अपने विधायक को उस स्वरूप में देखना चाहती है कि जो उसके दर्द हैं, जो जन सरोकार के विषय हैं, वो सारे विषय हम
बहुत शिद्दत और ताकत से बिहार विधानमंडल में उस विषयों को रखने का काम करेंगे। साथ ही मैंने जो विगत 15 वर्षों में अनुभव किया है कि जो विधान बनाता है वो विधायक होता है। हम इसी पंक्ति को पढ़ते रहे हैं, लेकिन जब क्षेत्र में हम जाते हैं तो इस विधान के अलग भी उनकी कुछ छोटी और स्थानीय समस्याएं रहती है। लगता है कि वो ज्यादा भारी होता है, और जब उन चीजों का निराकरण हम कार्यपालिका से कराते हैं तो कहीं न कहीं हमारे प्रति उसकी सकारात्मक दृष्टि रहती है। और स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के जो 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, हम विधान बनाते हैं विधायिका के स्वरूप में। कार्यपालिका जिन विधानों को हम बनाते हैं उसको समाज के अंतिम पौधान तक पहुंचाने का काम करती है। और न्यायपालिका जब संवैधानिक मुद्दों पर कहीं कठिनाइयां होती है, नियम एवं संविधान के विपरीत जब कुछ कार्य होते हैं तो उसको वो देखती है। मैं आज के इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि हम सब जो विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, विभिन्न दायित्वों के रूप में आज सब इकट्ठे हैं इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए कि विधायक की भूमिका, तो स्वाभाविक है कि विधानमंडल में जब हम लोक सरोकार के विषयों पर जब बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं सदन में एक रूपता दिखनी चाहिए। सदन में आम लोगों की आवाज, बिहार के लोगों की आवाज कहीं न कहीं परिलक्षित होना चाहिए। उनकी आवाज कहीं न कहीं प्रतिबिंबित होना चाहिए। जब वो उस आवाज को हम प्रतिबिंबित करेंगे तो लगेगा कि विधायिका कहीं न कहीं जिनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, जिसके कारण आज लोकतंत्र के इस मंदिर में हम इकट्ठे होकर उसकी चर्चा करते हैं, उसको कहीं न कहीं हमारे जो मतदाता हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे बिहार के जो लोग हैं, जिन्होंने एक सपना देखा है बिहार को बुद्ध और अशोक के गौरवशाली पृष्ठभूमि के अनुकूल आज बिहार आगे बढ़ भी रहा है। हम माननीय अपने नेतृत्व को इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। तो वो दिखना चाहिए। आइए हम सब मिलकर आज एक संकल्प लेकर जाएं, एक ऊर्जा लेकर जाएं कि आज का यह समारोह सिर्फ अलंकृत समारोह नहीं हो। आज अब जाएं, लगे कि कुछ न कुछ एक संकल्प और एक ताकत लेकर जा रहे हैं, जनता की सेवा करने जा रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं माननीय बिहार विधान सभा के सम्मानीय अध्यक्ष जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए आपने इस आयोजन को प्रारंभ करके जो लोकतांत्रिक ताकत है, जो जनता की ताकत है, उसको आप इस महत्वपूर्ण सदन में जो रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।